नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक तांत्रिक की, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तांत्रिक की प्रेम कहानी। और ये इतनी ज़्यादा डरावनी है ना, ऐसा मत सोचना कि ब्लडी वाइब्स में ये रोमांटिक स्टोरी कहाँ से घुस गई। नहीं, कुछ बहुत डरावना हुआ एक लड़की के साथ एक तांत्रिक के प्यार के चक्कर में। आइए बिना ज़्यादा स्पॉइलर के जिया की जुबानी डायरेक्टली जानते हैं इस खौफनाक कहानी को। इस घटना की शुरुआत राजस्थान के अजमेर से हुई थी। राजस्थान के अजमेर में एक फैमिली बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उस फैमिली में थे गोपाल जी, उनकी पत्नी गीतांजलि और उनकी 3 बेटियां। 3 बेटों में सबसे पहले बड़ी बेटी का नाम बताती हूँ, जो इस स्टोरी में मुख्य किरदार है। जो लड़की है वो, उसका नाम अंजलि है, और सेकंड वाली का नाम हिमांशी और थर्ड वाली का नाम आरुषि। ये पांचों लोग अपनी ज़िंदगी में अपने पुराने से घर में बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। इनका घर एक्चुअली बहुत बड़ा महल टाइप का था, लेकिन पुराने ज़माने का था। इनकी ज़िंदगी मस्त जा रही थी, लड़कियां भी अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, और उनके डैड का भी अच्छा बिजनेस था जो अपना बिजनेस संभाल रहे थे। मम्मी भी अपना घर पे रहा करती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी। ऐसे इनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर पे कुछ अजीबोगरीब होना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है कि एक दिन रात में ना, ये सब लोग सो रहे थे। लड़कियों का अपना अपना बेडरूम था और माँ बाप एक बेडरूम में सोया करते थे। मतलब कि टोटल ये 4 बेडरूम में रहते थे ये लोग, और एक किचन था, हॉल वाला एरिया था, ऐसा वाला था। तो रात की आधी रात का टाइम होता है ना, तभी इनके छत वाले एरिया से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसा कि कोई छोटा बच्चा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख के दर्द में रो रहा हो। ये जो गीतांजलि जी हैं, यानी कि बच्चियों की माँ, उनकी आँख खुलती है। वो सोचती हैं कि हमारे घर पे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। मेरी बेटी अच्छी खासी बड़ी हैं, बड़ी वाली कॉलेज में है, दोनों वाली, और एक है वो भी 10th में है। ऐसे वो बच्चों जैसा थोड़ी रो सकती हैं, और मेरी बेटियाँ छत पे जाकर कैसे रोएंगी। और हमारा घर अंदर से बंद है, तो कोई बच्ची हमारे छत पे गई तो गई कैसे। अभी ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती हैं, उनके दिमाग में सारी चीज़ आ ही रही होती है, तभी ज़ोर ज़ोर से बहुत सारी औरतों के चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ उनके छत से आने लगती है। जैसे कि बहुत सारी औरतें हैं और बच्चे जो साथ में दर्द में चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, अपने पति को झकझोर के उठाती हैं, बोलती हैं उठिए उठिए। तो पति उठते हैं, गोपाल जी बोलते हैं क्या हुआ। तो गीतांजलि जी बोलती हैं उनको कि आप आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। तो गोपाल जी आवाज़ सुनते बोलते हैं हाँ कुछ तो आवाज़ आ रही है, शायद घर के बाहर कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है। ये बोलती हैं जो गीतांजलि जी, घर से बाहर से कोई नहीं रो रहा है, अपने छत के ऊपर से काफ़ी टाइम से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। गोपाल जी उठते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। अब अपने छत से तो पॉसिबल ही नहीं है, अपने छत से कैसे कोई रो सकता है। तो बोलती हैं गीतांजलि जी एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो अपने घर में घुस गया है। और एक काम करो, मैं चाकू रख लेती हूँ, और आप एक जो डंडा रखा रहता है अपने हॉल वाले एरिया में, वो उठा लो। कुछ भी गड़बड़ रहा और फ़ोन अपना चालू रखना, पुलिस को कॉल कर देंगे, क्योंकि कुछ तो अपने घर पे गड़बड़ हो गया, कोई तो घुस गया है घर में। ये लोग जैसे अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए, वैसे ही क्या पाते हैं, इनकी बड़ी वाली बेटी अंजलि ऑलरेडी सीढ़ी के पास खड़ी है और ऊपर की तरफ ही देख रही है, और बहुत ही घबराई हुई सी है, उसको पसीना आ रहा है। वो देखते से बोलती है मम्मी मम्मी पापा पापा, कोई रो रहा है छत पे। फिर बोलते हैं चुप रहे, ज़्यादा चिल्ला मत, हमको भी पता है, इसीलिए पता लगाने के लिए ऊपर चल रहे हैं कि कौन रो रहा है कौन नहीं है अपने घर पे। तो ये बोलते अंजलि मैं भी चलती हूँ। पापा बोलते हैं नहीं तू नहीं जाएगी। बोलती प्लीज़ पापा मैं भी चलती हूँ, अगर कोई ज़्यादा लोग रहे, आवाज़ तो बहुत लोगों की आ रही है, तो आप लोग को डेंजर में अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। तो पापा बोलते हैं काम कर, चल तो रही है साथ में, लेकिन तू सबसे पीछे रहेगी, मैं आगे रहूँगा डंडा लेके, मम्मी सेकंड नंबर पे रहेगी, तू पीछे रहेगी। और कुछ भी गड़बड़ समझ में आता है, ये फ़ोन पकड़, फ़ोन से फटाक से पुलिस को कॉल करना, और ये अपने बहनों को चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से बोलना कि घर से बाहर निकल जाए। मोहल्ले में एक बार बाहर निकल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बोलती है ठीक है। ये लोग आराम आराम से दबे कदमों से सीढ़ियों से होते हुए अपने टेरेस पे पहुंचते हैं, और टेरेस का जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के पहले तक बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, जो बाहर से आवाज़ आ रही थी इतनी क्रीपी,
वहां पर तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। बाप रे। ये लोग जो फोन का फ्लैश लाइट रखे थे, जो टॉर्च रखे थे, उससे पूरे छत पर देखने की कोशिश करते हैं, इनको कोई भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ दिखाई देता है वहाँ पे। क्या? वहाँ पर छत वाला जो एरिया था ना, बीच वाला एरिया, वहाँ पर काला पोटली और बहुत सारे सिंदूर, नींबू और बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई दिखाई देती है उनके छत पे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कोई फैला के और फेंक के जानबूझ के वहाँ पर गया है। अंजलि देख के बोलती, पापा पापा ये क्या है? ऐसे उंगली दिखाने लगती है, हाथ दिखाने लगती है। पापा बोलते हैं, शांत बैठ, ऐसी चीज़ों को टोकते नहीं है, देख के समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल चीज़ नहीं है, किसी ने शायद काला जादू किया अपने घर पे। ये बोलती है, पापा अपने घर पे कोई काला जादू कैसे कर सकता है? अंजलि ऐसे बोलती है। पापा बोलते हैं, वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ किसने किया है किसने नहीं किया है, लेकिन किसी ने तो काला जादू किया है। अभी कोई इस चीज़ को टच नहीं करेगा, सुबह होने दो। सुबह होने के बाद हम लोग देखते हैं कि किसी को बुलवा के साफ अप करवाएंगे, खुद हमको टच नहीं करना है। ये लोग वहाँ से सीरियस होते हुए वापस अपने बेडरूम में आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन रात भर चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ इनको आ ही रही थी। ये समझ नहीं पाते हैं कौन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। जो हम गए थे हमको दिखाई नहीं दिया था, और हमारे छत से किसी का छत कनेक्ट भी नहीं है कि वो इंसान हमारे छत से कूद के अपनी छत पे चला जाए। अपना घर अलग ही दूर है, दूर दूर घर थे वहां पे, और कोई अपने छत पे चढ़ा है तो हमारे आने से पहले कैसे कूद सकता है? और कूदेगा तो अपन को पता तो चलेगा ना। तो ये लोग रात भर कैसे तैसे करते करते अपने निकाल देते हैं, और गोपाल जी से बोलते हैं गीतांजलि जी कि देखो जी, आप किसी को बुलाओ, घर पे साफ वाफ करवाओ, और उसके बाद नहीं तो रात भर रोज़ आवाज़ें आएंगी तो बच्चे डर जाएंगे, और कुछ भगवान न करे हो गया कल को अपने साथ तो क्या करेंगे फिर? क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। किसने दुश्मनी से ब्लैक मैजिक किया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गोपाल जी बाहर किसी साफ करने वाले को बुलाते हैं और सारा छत वत साफ करवाते हैं दिन में। और उसके बाद ये लोग, गोपाल जी बोलते हैं गीतांजलि को, एक काम करते हैं, देख लेते हैं ना, वो साफ करवा दी हैं, शायद अब आवाज़ें नहीं आएगी, अगर आएगी तो किसी न किसी को बुला लेंगे, और क्या। ये लोग ऐसे ही छोड़ के, इग्नोर करके वापस से पूरा दिन निकाल देते हैं। अब आती है रात की बारी। रात जैसे ही बजता है, आज 1:30 बजे का वापस से, वैसे ही वापस से छत से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वो तो बहुत अलग बात है। इन सब के बेडरूम में कोई ज़ोर ज़ोर से बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रहा है, ये भी लिटरली आवाज़ आ रही है। और दरवाज़ा खोल रहे हैं, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। रात भर छत पे किसी के दौड़ने की, भागने की, आंगन वाले एरिया में, जो हॉल वाले एरिया है, हर जगह भागने की आवाज़ आई है, लेकिन कोई भी इनको दिखाई नहीं दिया है। आज दूसरा दिन है, पूरी रात ये लोग सो नहीं पाए। इतना खौफनाक मंजर था इनके घर का। उसके बाद अब सोचते गीतांजलि जी कि मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ झाड़ फूंक तो करवाना पड़ेगा। ऐसे अपने घर को छोड़ देंगे तो कोई भी शैतानी शक्ति हमारे ऊपर हावी हो सकती है, हमारा नुकसान पहुंचा सकती है। ये अपने ही पड़ोस में एक औरत थी जिससे इनकी दोस्ती थी गीतांजलि जी की, उससे बात करती है, बोलती है कोई है क्या बाबा तांत्रिक टाइप का आपके पहचान में, होगा तो उसका नंबर दो, हम बुला के करवाते हैं, हमारे घर पे बहुत दिक्कत चल रही है। वो औरत बोलती है क्या बात कर रही हो, आपके घर पे कौन ब्लैक मैजिक कर सकता है? ये बोलती है नहीं पता, हमारी तो किसी दुश्मनी भी नहीं है, किसने किया कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो औरत बोलती है हाँ, एक तांत्रिक का नंबर तो है हमारे पास, लेकिन वो तांत्रिक ना पंजाब में रहते हैं। तो ये बोलती है पंजाब में, बहुत दूर हो जाएगा यहाँ से, कैसे बुलाएंगे? तो ये बताती है पड़ोसन कि आप उनको फ़ोन कर दो, वो फ्लाइट से जल्दी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं। और वो अच्छे खासे यंग तांत्रिक है, मॉडर्न तांत्रिक है वो, लेकिन उनको झाड़ फूक अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे भी पहचान के 1-2 जो घरों में वो झाड़ फूक किए हैं। तो ये बोलती है ठीक है, नंबर लेती है वो तांत्रिक का, और उसके बाद तांत्रिक को फ़ोन करती है। तांत्रिक फ़ोन करने के दूसरे दिन ही इनके घर पे आ जाता है। इनके घर पे आता है, और तांत्रिक की ना वाइब ही अलग थी, जैसे कि उसको कोई देखे ना तो उसको देखता ही रह जाए। एक अलग ही, मतलब बोलते हैं ना, उसके अंदर उसका एक ऑरा बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा था, जैसा कि वो बहुत सारी चीज़ों का जानकार और वैसा लग रहा था। तो आता है और इनके घर पे झाड़ फूक करता है, घर को बांध देता है। इनसे बताता है गीतांजलि जी से कि ये जो भी ब्लैक मैजिक किया है ना, आपके किसी रिश्तेदार ने किया है। उस रिश्तेदार का नाम चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम नहीं बताते हैं,
वर्स्ट कंडीशन होगा तभी हम किसी का नाम बताते हैं, वरना नहीं बताते हैं कौन ब्लैक मैजिक किया है, क्या किया है। तो ये बोलती हैं ठीक है, लेकिन आप झाड़ फूक कर दो और हम लोगों से दूर ही रहेंगे, हमको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तांत्रिक बाबा झाड़ फूक करता है, लेकिन जैसे तांत्रिक बाबा जा रहा होता है ना, जो अंजलि थी ना उससे उसका नंबर ले लेती है। बोलती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कॉल कर लूँगी, मम्मी पापा को समझ में उतना नहीं आता है, या आपको व्हाट्सअप कर दूँगी मैं, कोई चीज़ें आवाज़ आती है तो रिकॉर्ड करके। तो बोलते हैं तांत्रिक बाबा ठीक है। वो यहाँ से अपना पंजाब वापस लौट जाते हैं। लेकिन अब अंजलि की चैटिंग वेटिंग चालू हो जाती है उस तांत्रिक बाबा से। अच्छी खासी चैटिंग चालू हो गई, इसकी दोस्ती हो गई अंजलि की तांत्रिक बाबा से, मस्त बात कर रही है। और उसके बाद वो ना तांत्रिक बाबा काम में बहुत इंटरेस्ट लेने लगी थी। बोलती है कि बाबा आप भी मुझे तांत्रिक विद्याएं सिखा सकते हो क्या? मैं बहुत चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ सीखना, और वैसे भी कुछ ना कुछ तो जॉब करना ही था मुझे जिंदगी में चल के, तो यही काम कर लूँगी। तो तांत्रिक बाबा खुश, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से अंजलि को लाइन तो मारने लगा था, क्योंकि बात करने का तरीका समझ में आता था। तो वो बोलता है अंजलि को कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं सिखाऊंगा, आ जाओ तुम पंजाब में। ये बोलती है देखो बाबा, पंजाब में आना तो पॉसिबल नहीं है, मेरे घर वाले पंजाब में तो नहीं आने देंगे। आप अगर अजमेर आ सकते हो तो आप आ जाओ और मुझे यहाँ पर सिखा दो, नहीं तो मुझे फिर किसी और तांत्रिक बाबा सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो है, सीखना तो है ही। वो तांत्रिक बाबा बोलता है नहीं नहीं नहीं, किसी और से मत सीखना तुम, मैं सिखाऊंगा तुमको, किसी और सीखने जरूरत नहीं है। वो अजमेर आता है बाबा और अपना लेके होटल रहना चालू करता है, और एक अलग लोकेशन पे जाके विद्याएं देना चालू करता है अंजलि को। बहुत सारी जो भी तांत्रिक विद्याएं होती सब देना चालू करता है। धीरे धीरे करते करते काफी अच्छी खासी विद्याएं इसने सीख ली थी अंजलि ने। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन ना तांत्रिक अंजलि को प्रपोज कर देता है शादी करने के लिए। फिर अब अंजलि खुश हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो पसंद तो करती थी, घर पे पहली बार देखी तब से पसंद करती थी। खुश हो जाती, बोलती हाँ मैं तो चाहती थी, मैं तो खुद आपसे बोलने वाली थी, लेकिन मैं लड़की हूँ, मैं सामने से थोड़ी बोल सकती हूँ, मैं तो हाँ मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो बहुत खुश होती है और अपने घर वालों से बात करती है घर पे जाके कि मम्मी पापा मुझे ना वो तांत्रिक बाबा से शादी करना है और उनसे मैं प्यार करती हूँ। मम्मी पापा लिए खींच के दिया, ना तांत्रिक बाबा से तांत्रिक बाबा शादी करेगी तू? मतलब सुन के भी हंसी आ रही थोड़ी सी, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तू अभी पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की है। वो बोलती है कि नहीं मुझे उनसे ही शादी करना है, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। ये लोग बोलते देख जितना पढ़ाई लिखाई कर ली, अब तेरा हो गया, अब तू घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी और तेरी शादी नहीं करवाएंगे, बात खत्म हो गई। अब घर वाले अंजलि को पूरी तरह से घर से बाहर निकलना बंद करवा दिए, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वो परेशान हो रही है, घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। एक दिन अचानक से इसके पापा को ना कहीं रिलेटिव में शादी था, वहाँ पर जाना पड़ा। तो वो वहाँ पर निकल गया, लेकिन इसकी मम्मी को और बहनों को स्ट्रिक्टली बोल के रखे थे कि इसको घर से बाहर मत निकलने देना, इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। मम्मी और बहनों बोला ठीक है आप बिंदास जाओ, हम नहीं निकलने देंगे। लेकिन वो चले गए और मम्मी की नज़र इधर उधर हुई होगी बहनों की, और ये धीरे से घर से भाग गई। घर से भागी, और बाबा जी तो थे ही ऑलरेडी अजमेर में, गए और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। दोनों ने शादी कर ली है। उसके बाद से अपने मम्मी पापा कॉल करके अंजलि बोलते हैं मैंने तांत्रिक बाबा शादी कर ली हूँ और आप लोग अब मान जाओ, कोई मतलब नहीं है, और मैं पंजाब जा रही हूँ इनके साथ, इनके घर। तो ये मम्मी पापा बोलते हैं कि शादी कर ली तो चल ठीक है, लेकिन आज के बाद रिश्ता भी खत्म हो गया, तू आज के बाद हमारे घर पे लात मत लगाना, पैर मत लगाना हमारे घर पे, तू जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा, हम समझ लेंगे, हमारी बड़ी बेटी मर गई, सिर्फ 2 ही लड़कियाँ जिंदा हैं। घर वाले ऐसा बोलते हैं। वो पंजाब चले जाती है। उसके बाद से ना उसका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, बिल्कुल भी माँ बाप के बिना मन नहीं लग रहा है। दिन भर रो रही है, बाबा से बोल रही है कि प्लीज़ आप जाओ, आप बात करोगे तो मेरे घर वाले मान जाएंगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मेरे पापा से बात करो तो हम लोग चल के अजमेर में ही रहेंगे, वहीं पर मेरे घर वालों के साथ रहेंगे, आसपास में रहेंगे। तो तांत्रिक बाबा इसको क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये इसके घर पे बाबा आ जाता है। उसके बाद जैसे ही बाबा इसके घर पे आता है, पापा इसके देखते हैं, बौखलाते हैं और चिल्लाते हुए धक्का मारते उसे घर से बाहर फेंकते हैं। बोलते हैं निकल जा, तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर पे आने की, मेरी बेटी को भगा के ले गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, बाहर निकल। और मोहल्ले में ले जाके सबके सामने तांत्रिक बाबा की घोर बेइज्जती करते हैं।
वो यंग तांत्रिक बाबा, अच्छा खासा यंग लड़का कोई दिख रहा है तो उसको बुरा तो लगेगा ही अंदर से, बहुत बुरा लगता है, इतना खराब लगता है वो बाबा को कि वो वहाँ से गुस्से में देखते हुए निकलता है, जैसा कि इस पूरे घर को कच्चा चबा जाएगा, इतने गुस्से में देखता है। और उसके बाद से इनका घर का माहौल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। कैसे? क्या होता है कि इनके घर से ना अजीबोगरीब टाइप की क्रीपी डॉल्स मिलने लगती है। इनके घर पे अपने आप लाल से सड़े हुए, खून से सने हुए नींबू पड़े पड़े मिलने लगते हैं। इनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। इनके छत से वापस से कूदरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जैसा कि उस तांत्रिक बाबा ने बहुत सारी शैतानी शक्तियों को एक्टिवेट करते हुए ऐसी हरकतें उनके घर में होने लगती है। ये लोग तो समझ गए थे कि वो बाबा ने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली हमारे घर पे हरकतें नहीं हो रही थी, वापस से चालू हो गई है, मतलब वो दुश्मनी कर रहा है। लेकिन अब घर वाले करे तो करे क्या, एक दो और बाबा को बुलाते हैं घर में झाड़ फूक करवाने के लिए, लेकिन इनके घर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। समझ नहीं पा रहे थे कि उस बाबा ने ऐसा क्या कर दिया जो ठीक नहीं कर पा रहे हैं हम। एक दिन तो मतलब इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होते होते बच गई। ये लोग उस दिन को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। क्या होता है, आधी रात का टाइम हो रहा था, आधी रात के टाइम में गीतांजलि जी और गोपाल जी आराम से सो रहे थे। तभी रात के टाइम में इनको इनकी बेटी हिमांशी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इनको उसके रोने की आवाज़ सुनाई थी, जैसे कि वो बहुत बिलख बिलख के रो रही है और बहुत दर्द में रो रही है। ये झटके में उठते हैं कि वो रो क्यों रही है, और बाहर जाकर उसके बेडरूम में देखते हैं, उसके बेडरूम में वो थी ही नहीं। और जाते हैं सबसे छोटी वाली बेटी आरुषि के बेडरूम में, देखते हैं वो आराम से नींद में सो रही है। लेकिन सोचते हैं आवाज़ तो उसकी हिमांशी की ही आ रही थी, तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, और अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। छत पे, हॉल में, आंगन वाले एरिया में, हर जगह उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। अब ये लोग सोचते हैं कि घर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर कहीं तो नहीं चली गई है, जाके देखते हैं एक बार। ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, इनके घर के जस्ट बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर हिमांशी खुद का कर दी थी। उसके हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए हैं और खुद को कर दी है उसने पेड़ के ऊपर। मैंने खुद का खेल खत्म कर दिया। हाँ, अब ये लोग जाते हैं नीचे, उसका पैर वैर पकड़ते हैं। इनको लगता है कि शायद हो सकता है थोड़ी बहुत सांस चल रही होगी कुछ, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी तड़पती उनको हल्की हल्की दिखाई दे, जैसे कि जस्ट अभी का हुआ है जो भी हुआ है। ये लोग चिल्लाते हैं जोर जोर से, आस पड़ोस के लोग उठ जाते हैं चिल्लाने की वजह से। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है और इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि अभी भी जान है, मतलब ख़त्म नहीं हुई थी। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये लोग टाइम पे पहुंच गए थे, नहीं तो थोड़ा सा भी लेट करते, कुछ सेकंड भी, 10 सेकंड या 5 सेकंड भी, तो शायद वो नहीं बच पाती। लेकिन वो कोमा में चली गई थी, पूरी तरह से कोमा में चली गई थी, और वो होश में नहीं आ रही थी। और जब भी होश में आई ना, वो कोमा से 20 या 25 दिन बाद होश में आई। उसके बाद वो पूरी पोजेस वाली हरकत करने लगी थी, जैसा खुद को मारना पीटना, बाल वाल उखाड़ना, चीखना चिल्लाना, उसके अंदर से जैसे कि 8-10 लोगों की आवाज़ निकल रही, वैसी वैसी आवाज़ आना। बिल्कुल उसकी हालत एकदम मरे हुए इंसान जैसी हो गई थी। अब घर वाले टेंशन में, हम करे तो करे क्या, बहुत बाबा वो बुला रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनके ही जो पहचान में, इनके जो दूर के कज़न ब्रदर है गोपाल जी के, उनके पहचान में एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत बड़े, बहुत श्रेष्ठ पुरुष थे वो। उनके खानदान के लोग, मतलब बोलते ना, बहुत सालों से यही सब चीज़ें कर रहे थे, झाड़ फूक करना और हटाना भूत प्रेतों को। उनको कॉल करके बुलाया जाता है। वो पंडित जी आते हैं और इनके पूरे घर को देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इस घर को बांधने का भी मतलब नहीं है, इस घर में बहुत बुरी तरह से कुछ काला जादू किया गया है, या बहुत सारी शैतानी शक्तियों को छोड़ा गया है जो इस घर को छोड़ नहीं सकती। हम एक को निकालने की कोशिश करेंगे, दूसरी हावी होगी, तीसरे को निकालने की कोशिश करेंगे, चौथी हावी होगी। इससे बेहतर है कि आप घर ही छोड़ दो। और जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं ना, उनसे दूर रहो। ये बोलते हैं दूर रहो, हम तो दूर ही रहते हैं। वो आया भी नहीं था हमारे घर पे, और कब क्या कर दे हमको पता नहीं चल रहा है। बाबा जी उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, कुछ पहनने के लिए भी देते हैं, ताबीज़ टाइप, बोलते हैं कि ये पहन के रखो, और हो सके जितना जिसने किया है उसे दूर रहो। ये लोग ऐसा ही करते हैं, घर चेंज कर देते हैं। उस घर का एड्रेस इनकी बड़ी बेटी अंजलि को पता भी नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है, और घर चेंज करके वहाँ पे रहने लगते हैं। और जो चीज़ें खाने के लिए बाबा जी देते हैं वो खाते हैं और ताबीज़ पहनते हैं। उसके बाद से लेके अभी तक उनकी ज़िंदगी
थोड़ी ठीक है। उनकी दोनों बेटियां भी ठीक है और वो दोनों भी ठीक हैं। इन्हें आज तक वो बेटी और दामाद को नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ रहते हैं। नहीं पता है, बताया नहीं है ना उन लोगों ने। अगर बताते उस तांत्रिक बाबा का वापस से दिमाग खराब होता, वापस से कुछ कर देता तो। मेरे को लगता है ये लोग आज इसी कारण से सुखी है हाँ कि अपना पता नहीं बताया हाँ। है, वरना बता दिए होते ना हाँ तो ऐसे जो ब्लैक मैजिक होते हैं, वुडू मैजिक होते हैं, उसके लिए ना फेस टू फेस मिलना ज़रूरी नहीं रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि आप किसी से मिलो और आप किसी को दो कुछ, या फिर किसी के घर पे कुछ गड़ा दो या रख दो तो ही सामने वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक होगा। नहीं, वो तो आपके नाम का डॉल बना के खेल खत्म कर देंगे। पता डाल के भी हो जाता है भाई। वो अपनी शक्तियों को भेज देते हैं कि ये पता है, जाओ यहाँ पर। ऐसा होता है। हम तो यही कामना करेंगे कि आने वाले समय में भी उस परिवार के साथ सब कुछ ठीक बना रहे और वो परिवार उनकी उस बेटी के परिवार से बिल्कुल दूर ही रहे। इसी में सबकी भलाई है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? दरअसल जिसने भी ये कहानी भेजा है वो उनका ही पड़ोस का रहने वाला लड़का है, जिसने अपना नाम बताने के लिए टोटली मना कर दिया। उसने बोला कि मेरा नाम ना आए तो ही अच्छा है, वरना उनको पता चलेगा, सोचेंगे कि मेरी स्टोरी कहाँ भेज दी है। नहीं, सही में ऐसे ही लोगों के दूरी बना के रखो तो ही बेहतर होता है भैया। नहीं तो वो तांत्रिक को पता चलेगा कि इसने भेजा है कहानी को और मुझे बदनाम कर रहा है दुनिया में, तो बैंड बज जाएगी उसकी भी। इसलिए हमने भी इस कहानी में जुड़े हुए जितने पात्र थे उन सब का नाम अलग करके आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।